Welcome to my channel for online classes. In this lecture, I am going to start the new section on employability skill for classes 9 to 12. Before starting this lecture, firstly I would like to inform that you have a YouTube channel which is Danish Sir Tutorial. So don't forget to लाइक शेयर एंड कमेंट। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज मैं नया सेक्शन शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो बेसिकली ये सब क्लासेस के लिए है, चाहे जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं या 10th में या 11th में या फिर 12th क्लास में। और साथ साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लेक्चर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर, ये सारे ट्रेड्स के लिए सेम रहेंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ प्लम्बिंग वाले या ऑटोमोटिव वाले या जितने भी बाकी ट्रेड्स हैं, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग ट्रेड्स हैं हमारे। जैसे कि आप ऑलरेडी जान रहे हो कि वोकेशनल एजुकेशन आपको स्कूलों में दी जा रही है, तो अलग अलग ट्रेड्स अलग अलग स्कूलों में हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है कि सब ट्रेड्स के लिए कॉमन है। तो लिहाजा ये जो वीडियो है ये सारे के सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ लेक्चर। तो जैसे कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू करने ही जा रहे हैं, तो पहले क्यों ना हम जानें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, ये क्वालिटीज़ होती हैं या क्या होती हैं, एबिलिटी होती है। जब भी आप कहीं कोई जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, उस जॉब में आपको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। यानी कि कोई भी काम अच्छे तरीके से करने में। तो जब भी कहीं आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ उस जॉब में आपको क्या है कि अच्छे तरीके से वहाँ बने रहने के लिए, वहाँ पे अच्छे तरीके से काम करने के लिए आपको किस चीज़ की हेल्प, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अपने वोकेशनल जो आप ट्रेड ऑलरेडी सीख रहे हो स्कूलों में, उसके साथ साथ आपको दिखाई जा रही है। साथ साथ में कह रहा है कि जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, दीज स्किल आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर कैरियर सक्सेस। यानी कि जो भी आपका आने वाला फ्यूचर है, उस फ्यूचर में आपको इस स्किल के द्वारा क्या मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। इस लिहाजा ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर द स्किल दैट मेक यू जॉब रेडी। यानी कि ये वो स्किल्स हैं जो आपको क्या करते हैं, जॉब के लिए तैयार करते हैं। एंड हेल्प यू सक्सीड एट वर्क। जो भी आप काम कर रहे होते हो, वहाँ पर उस काम में आपको क्या मिल सकती है, कामयाबी मिल सकते हैं। उस पार्टिकुलर उस काम में आप बहुत दूर तक जा सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है। तो सिंपल क्या है कि ये आपको ये क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है किसी भी जॉब के अंदर काम करने में। और ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? क्योंकि हमें क्या है कि फ्यूचर में अपने काम से क्या है, कामयाबी मिल सकती है। और हमें किस चीज़ के लिए तैयार करते हैं, जॉब्स के लिए तैयार करते हैं। साथ साथ ही मैं बताता चलूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि आप देखते हो कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पिक्चर के थ्रू आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो कि क्या है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बातचीत करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। और क्या क्या क्वालिटीज़ आती हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो टीम वर्क के अंदर कैसे काम करना है, कैसे हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे हमने रिलायबल रहना है, किस तरीके से अपने अंदर हमने लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करना है, किस तरीके से हमने इनिशिएटिव लेने हैं, कैसे कैसे हम अलग अलग स्टार्टअप ले सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और कैसे कैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आती हैं, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम आपको पूरी कोशिश करूँगा इन सब चीज़ों को सिखाने की। तो यहाँ पर भी देख सकते हो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के द्वारा आपको मीन्स कि आप क्या लगते हो, दैट मेक यू मोर अट्रैक्टिव। कि आपको ये और भी ज़्यादा क्या बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। जब भी आप कहीं कोई काम कर रहे होते हो, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, कोई एक्स्ट्रा स्किल है, तो इसके आपको खुद में ही क्या है कि एक अच्छी वाइब्स आएंगे, एक अच्छा खुद में ही महसूस होता है। जैसे कि आपके पास कोई एबिलिटी हो या कोई ग्रोथ हो सकती है, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई लर्निंग है, कोई नॉलेज वगैरह है, या कोई ट्रेनिंग वगैरह आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपके पास क्या होगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होंगी। यानी कि समहाउ आपके पास क्या होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। इन्हीं स्किल्स के आधार पे आप क्या कर सकते हो, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, कोई टीम वर्क में आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आप करना चाहते हो आप क्या कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। तो ये था अभी तक ब्रीफ, क्योंकि हम नया सेक्शन ही मैंने शुरू किया जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये सारी चीज़ें अब हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लेक्चर में मैं खाली आपको सिर्फ कंटेंट बताने वाला हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें हम आगे पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है, इनके सिलेबस में हमारे पास क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो सिलेबस में यहाँ आपके 5 यूनिट है। तो इनके नाम मैं बताता हूँ फिलहाल। पहला यूनिट जो आपका रहेगा वो रहेगा किसके बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, जिसमें आप देखोगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारा रहेगा किसके रिलेटेड, वो है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। यानी कि किस तरीके से हमने अपने आप को खुद में ही हमने कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर कैसे काम करना है, कैसे वीकनेसेस के ऊपर काम करना है, किस तरीके से अपने आप को हमने ग्रूम करना है। ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट नंबर 2 के अंदर देखेंगे। थर्ड यूनिट हमारा रहेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, यानी कि ICT।
जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर्स के रिलेटेड आजकल जो मॉडर्न टाइम में जैसे एआई चल रहा है, इसके रिलेटेड हम देखेंगे सारी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में। मेरा पर्सनली मानना है कि आज के टाइम में हर एक बच्चे को कंप्यूटर के रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ यूनिट जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, यानी कि किससे कि आप बिजनेस के थ्रू खुद को एक एंटरप्रेन्योर बना सकते हो, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू कैसे आप अपने आप को क्या कर सकते हो, उसमें सक्सीड कर सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। इसमें भी हम डिटेल में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। लास्ट हमारा यूनिट रहेगा इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर जिसका नाम है ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल में आपने देखना है कि कैसे कैसे हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को हमने कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखेंगे, ग्रीन स्किल के अंदर देखेंगे। थोड़ा सा इनके डिटेल में इनके रिलेटेड कि कौन कौन से यूनिट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो जैसे कि अभी आपने देखा पहला यूनिट हमारा था किसके रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड। कम्युनिकेशन स्किल्स में हम क्या क्या देखेंगे उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहला हमारा रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स, जो कि हमारे पास आता है वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसी तरीके से विजुअल कम्युनिकेशन होते हैं। बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं जिन चैनल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इनकी बातचीत कर पाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं। वो हमारे कोई थॉट्स हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट फिर हम देखेंगे इसमें राइटिंग स्किल्स के बारे में, जिसके अंदर आपके पास आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, प्रोनाउंसिएशंस हम देखेंगे, बेसिक बेसिक किस कैसे आपने चीज़ों को प्रोनाउंस करना है, ग्रीटिंग देखेंगे हम किस तरीके से आपने ग्रीटिंग करना है। हाँ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किसके अंदर, ग्रीटिंग्स के अंदर। साथ साथ में देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि कैसे आपने क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें बोलनी है, टॉकिंग अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में आपने क्या क्या बोलना है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस हैं, ये सारा कुछ हम यूनिट नंबर 1 के अंदर देखेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट यूनिट रहेगा हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर हम क्या क्या देखेंगे अब वो मैं बता रहा हूँ आपको। सेक्शन 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन सेल्फ मैनेजमेंट, जिस खुद को हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे कैसे हमने खुद को कंट्रोल करना है, ताकि हम खुद को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हम ध्यान दें, सो दैट कि हमारी आगे जो अच्छे हमारे हमारे अंदर एक अच्छी स्किल्स डेवलप हो। इसी तरीके से हम देखेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इनकी जो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है वो तो चलो अच्छी बात है, जहाँ कहीं कोई कमी है उस कमी को हमने कैसे दूर करना है, कैसे हमने उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ में, ये भी हम देखेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि इसके बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मनिर्भर हमने कैसे बनना है, कैसे हमने अपने आप को अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, ये भी हम इस यूनिट नंबर 2 के अंदर देखेंगे। साथ साथ में पॉजिटिव थिंकिंग, कैसे हमने अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, उसको अच्छा रखना है। पर्सनल हाइजीन के बारे में, कैसे हमने साफ़ सुथरा रहना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, खुद भी नीट एंड क्लीन रहना है, अपने आसपास की चीज़ों को भी हमने क्या रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। साथ साथ हम इस यूनिट में देखेंगे ग्रूमिंग के बारे में। ग्रूमिंग यानी कि कैसे हमने अपने आप को ग्रूम करना है, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा उठना बैठना, कपड़े, सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखेंगे, ग्रूमिंग के अंदर देखेंगे। तो इस यूनिट के अंदर ही जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हम इस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारा रहेगा थर्ड जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, जिसको शॉर्टकट हम क्या बोलते हैं, आईसीटी, जिसमें हम देखेंगे स्मार्टफोन्स के बारे में, टैबलेट्स के बारे में, इसी तरीके से कंप्यूटर्स के बारे में, पेरिफेरल्स यानी कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनके रिलेटेड हम देखेंगे। बेसिक कंप्यूटर के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन, जिसमें आप MS वर्ड के बारे में, MS एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट यानी कि जिसको हम PPT बोलते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर सीखोगे। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे सेशन नंबर 7 में कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, यानी कि ऑल दो ये तो बच्चा जानता ही है कि इंटरनेट का आज कितना प्रभाव है। जैसे आज देखते हो आप AI का ज़माना चल रहा है, तो साथ साथ हमें भी AI के साथ साथ खुद को भी अपने आप को क्या करना है, उसी तरीके से अपडेटेड रखना है। और लास्ट इसमें देखेंगे हम इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में। आजकल आपको पता है बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, बहुत सारे अलग अलग ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस यूनिट नंबर 3 के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारा रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये एक एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो कोई बिज़नेस करता है और बिज़नेस के द्वारा वो क्या करता है, कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करता है। ज़रूरतों को पूरा करने के बाद वहाँ से उसको खुद को भी कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। इसी तरीके से उसका क्या क्या रोल है कि उसका ये है कि चलो वो क्या करता है, वो सिर्फ जॉब सीकर नहीं होता, साथ साथ में क्या होता है, जॉब प्रोवाइडर भी होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
नेक्स्ट सेशन आता है हमारे पास क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं उनके रिलेटेड क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी खूबियाँ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में अगर हैं तो वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। साथ साथ में हम डिस्टिंग्विश करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, इनके रिलेटेड हम देखेंगे डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या क्या है। साथ साथ हम देखेंगे इस यूनिट नंबर 4 के अंदर टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, कि कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज़ हम होती हैं, या कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे, सर्विस के बारे में हम जानेंगे, हाइब्रिड बिजनेस के बारे में हम जानेंगे जिसमें दोनों आते हैं, प्रोडक्ट भी आते हैं और साथ साथ में सर्विस भी आता है। लास्ट हमारा इसमें सेशन रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि उसके रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स रहेंगे, क्या क्या प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हम कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उसको कामयाब बना सकते हैं। लास्ट हमारा रहेगा ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल में आपको ग्रीन का मतलब ही यहाँ पर है कि किसके रिलेटेड बात हो रही है, इन्वायरमेंट को लेकर बात हो रही है, कहीं ना कहीं सोसाइटी को लेकर भी बात हो रही है। थोड़ा बहुत हम जानेंगे सोसाइटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। आजकल आपको पता है बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, संभव हमने क्या करना है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना है, तो हमने अपनी धरती को भी क्या करना है, बचाना है, इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। अच्छा, कैसे कैसे हमने जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन मेड हैं या आर्टिफिशियल्स हैं, उनको आर्टिफिशियल्स हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हमने कैसे कंजर्व करना है, कैसे हमने उनको बचाना है। साथ साथ में हम देखेंगे किसके रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आपको पता ही है जैसे 17 गोल्स आते हैं, उनका एक टारगेट है 2023 तक कि हमने कैसे उन टारगेट्स को फुलफिल करना, ताकि जो भी हमारे पास अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कैसे हमने उनको क्या करना है, डेवलप्ड बनाना है, ताकि जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस यूनिट नंबर 5 के अंदर देखेंगे, जिसका नाम है हमारे पास क्या, ग्रीन स्किल। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। इनके रिलेटेड मैं वीडियोस जल्दी अपलोड करना शुरू करूंगा, लेकिन इनके रिलेटेड वीडियो चढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये मेरी वीडियो हर जगह हर बच्चे तक ये शेयर करें, सो दैट कि हर कोई बच्चा मेरी इन वीडियो से बहुत सारा बेनिफिट उठा सकें। भूलें ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।